अल्लाह अल्लाह, गर्मी कितनी है। ऐसी ही गर्मी रही तो मिनी मौसी का कबाब बन जाएगा। कुछ करना पड़ेगा गर्मी से बचने के लिए। जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। सारे पक्षी गर्मी को लेकर परेशान थे। मामा, हम अपना घर कब बनाएंगे? इसमें तो बहुत गर्मी लगती है। लीलू बेटा, हम आज ही घर बनाना शुरू कर देंगे। मैं बस बंडू चचा का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही वो आ जाएंगे हम घर बनाना शुरू कर देंगे। मामा, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा ना। उधर लाड़ो अपना घर बनाने की तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ कालू और गौरी का आलसीपन ही खत्म नहीं हो रहा था। गौरी, मैं कहता हूँ अब हमें एसी लगवा लेना चाहिए। गर्मी बहुत बढ़ गई है। हाँ हाँ, तेरे बाप की तो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। बड़ा आया एसी लगवाने वाला। काम धंधा तुम करते नहीं हो, जेब में फूटी कोड़ी नहीं है, और आया एसी लगवाने वाला। गौरी, मैंने तो सिर्फ बात ही की है कि एसी लगवा लेते हैं। तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो हाथ धो के। कालू, मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं अभी से बता रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम जैसे कंगले के साथ। अच्छा, ठीक है, कल से चला जाऊंगा काम पर। अपनी ज़ुबान को थोड़ी देर के लिए अब बंद कर लो। कालू, घर का भी इंतज़ाम कर लो। मैंने कल न्यूज़ में सुना था कि इस दफ़ा गर्मी बहुत बढ़ने वाली है। अब तुम्हें इस घर का कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये तो घर पहले से ही टूटा फूटा है। गौरी, मेरा सर पहले ही चकरा रहा है। मैं तो लगा हूँ सोने, और मुझे सोने दो। कालू गौरी को जवाब दिए बगैर ही सो जाता है। इस निकम्मे ने तो कुछ ही नहीं करना। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गौरी घर से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ लाड़ो ने अपना घर बना लिया था। अब बस दरवाजा लगना ही रह गया था। गौरी लाड़ो को देखती है और अपने खराफाती दिमाग में कुछ सोचती है। वाह गौरी, तेरी तो क्या ही बात है। ऊपर वाले ने क्या ही दिमाग तुझे दिया है। ऐसा करती हूँ, लाड़ो को कुछ लकड़ियाँ दे देती हूँ, और जब वो इस्तेमाल कर लेगी फिर इससे वही लकड़ियाँ वापस मांगूंगी। तो गौरी अपने घर से बची कुची बेकार लकड़ियाँ लेकर लाड़ो के घर चली जाती है। लाड़ो, ये देखो, मैं तेरे लिए लकड़ियाँ लाई हूँ। जब मैंने देखा कि लाड़ो अपना घोंसला बना रही है तो मैंने सोचा क्यों ना लाड़ो की मदद करूँ। तो फिर मैं जंगल की दूसरी तरफ से लकड़ियाँ ढूंढ कर लाई हूँ। गौरी, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा। मगर मुझे ये लकड़ियाँ नहीं चाहिए, और ना ही मैं ये ले सकती हूँ। अब तो मेरा घर भी बन गया है और ये मेरे किसी काम की नहीं है। अगर तुम्हें अपने घर के लिए लकड़ियाँ चाहिए तो मेरे पास कुछ बच गई हैं, वो भी ले जाओ। लाड़ो, ऐसे मत कहो। मैं इतनी मुश्किल और इतने प्यार से लाई है। गौरी, कुछ दिन पहले तूने मुझे उधार पैसे दिए थे। मैंने अपने ढाबे के लिए तुमसे पैसे भी लिए थे, और तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। और अब मुझे नसीहत हो गई है, मैं ये लकड़ियाँ नहीं ले सकती तुमसे। इसे अपने पास ही रखो, बल्कि तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे ले लो। लाड़ो, ऐसे मत कहो, पुरानी बातें भूल जाया करो। गौरी, वैसे लाड़ो सही कह रही है। तुमने अच्छा नहीं किया था उस वक्त। बंटू भैया, जो मैं इतने प्यार से लकड़ियाँ लाई हूँ, इसका क्या करूँ? बंटू गौरी की बात सुनकर चुप कर जाता है और लाड़ो को मनाता है लकड़ियाँ लेने के लिए। लाड़ो, चलो इस बार गौरी की मान लो। हम ऐसा करते हैं, इन लकड़ियों से दरवाज़ा बना लेते हैं। लाड़ो बंटू की बात पर मान जाती है और दरवाजा बनाने लगती है, और गौरी अपने घर वापस चली जाती है। चमची के मुंह वाली, कैसे मुझे बातें सुना रही थी। अच्छा होता कि इसके ढाबे पर ही कब्जा कर लेती। बड़ी आई मुझे बातें सुनाने वाली। अब बताऊंगी कि गौरी किस बला का नाम है। गौरी अपने घर आ जाती है और लाड़ो का घर भी बन जाता है। मामा, हमारा तो नया घर भी बन गया। घर बनाते बनाते मैं तो थक गया था। अब मामा, मैंने मिल्क शेक पीना है, आम का, वो भी। बेटा, इसके लिए तो मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, पंछी मार्केट। तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, और रानू भी घर में नहीं है, नहीं तो इसके पास ही मैं तुम्हें छोड़ देती। दूसरी तरफ कालू और गौरी। कालू जी, चलो मेरे साथ, हमारे घर का इंतजाम हो गया है। कालू और गौरी लाड़ो के घर चले जाते हैं। वाह गौरी,
घर तो बहुत सुंदर बनाए तुमने। गौरी बहन, मेहनत का फल मीठा ही होता है। जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। गौरी जानबूझ के लाड़ो की इस बात का पतंगड़ बना देती है और एक्टिंग करना शुरू कर देती है। लाड़ू, मुझे ताने मारने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कालू जी, अगर हम कुछ ना कुछ करते तो मुझे इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। आपकी वजह से मैं इस पूरे जंगल में जलील होकर रह गई हूँ। नहीं नहीं गौरी बहन, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं तो अपने लिए और टीलू के लिए शेक बनाने लगी थी। क्या मिल्क शेक? वाह लाड़ो, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। जल्दी जल्दी बनाओ, मैं तो पहले ही प्यासा हूँ। कालू भैया, इसके लिए मुझे पंछी मार्केट जाना पड़ेगा, तो टीलू का ख्याल कौन रखेगा? इसे मैं अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। टीलू का ख्याल इसकी मौसी रखेगी। लाड़ो पंछी मार्केट चली जाती है और पीछे से गौरी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है। कालू जी, देखा फिर मेरा कमाल। हमारे घर का भी इंतज़ाम हो गया और हमने कुछ किया भी नहीं। गौरी आंटी, ये घोंसला तो हमारा है और ये मेरी मामा ने बनाया। आपका ऐसे कैसे हो गया? चुप कर जा छुछंदर कहीं के। बड़ा आया, ये हमारा घर है, चल निकल यहाँ से। तो गौरी टीलू को घर से बाहर निकाल देती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और टीलू बाहर खड़ा रोने लग जाता है। अब मैं क्या करूँगा? अगर मैं ऐसे ही बाहर रहा तो कोई शिकारी पक्षी मुझे पकड़ लेगा। ऐसा करता हूँ, मीनू मौसी के घर चले जाता हूँ। तो टीलू मीनू मौसी के घर चला जाता है। टीलू बेटा, लाड़ो कहाँ है? वो नहीं है तुम्हारे साथ? टीलू रो रो कर सारी बात मीनू मौसी को बताता है। अरे अरे, ऐसे कैसे वो घर उसका हो गया? काम चोर कहीं की गौरी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। टीलू बेटा, तुम ऐसे करो, यहीं पर रुको, मैं दरवाज़ा बाहर से बंद कर लेती हूँ और तुम अंदर से बंद कर लो, और मैं अभी आई वापस। मीनू मौसी लाड़ो के घर जाती है ताकि लाड़ो को सारी बात बता सके। जब लाड़ो अपने घर पहुंचती है, अरे, ये दरवाज़ा किसने बंद कर लिया? गौरी बहन, दरवाज़ा तो खोलो। मैं क्यों खोलूँ दरवाज़ा? गौरी, तुम मेरे घर में ही होके दरवाज़ा नहीं खोल रही? कौन सा घर, किसका घर, कैसा घर है? चल निकल यहाँ से, ये तो मेरा घर है। टीलू कहाँ है? इससे तो मैंने उसी वक्त निकाल दिया था जब तुम गई थी। मुझे क्या पता कहाँ मरा होगा। जाओ ढूंढो जाके इसे। ए ऊपर वाले, मुझे सब्र दे, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। लाड़ो टीलू को ढूंढने के लिए चली जाती है और रास्ते में मीनू मौसी मिल जाती है। मीनू मौसी लाड़ो को सारी बात बताती है और उसे अपने घर ले जाती है। ए ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया। मीनू मौसी, मैं तुम्हारा शुक्र कैसे अदा करूं? बस बस लाड़ो, टीलू मेरा भी बच्चा है। ये बातें छोड़ो, अब घर का सोचो, घर का क्या करना है? मीनू मौसी, मेरे पास तो लकड़ियाँ भी नहीं हैं और ना ही इतना वक्त। अब मैं क्या करूँगी? लाड़ो, मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं अपनी बहन के घर गई थी तो मेरी बहन का घर और वहाँ पर बाकी सारे पक्षियों के घर मिट्टी से बने हुए थे और वो अंदर से बहुत ठंडे थे। क्यों ना हम भी मिट्टी का घर बनाएं? मीनू मौसी, आइडिया तो अच्छा है, मगर हम इतनी मिट्टी कहाँ से लाएंगे? इसका इंतज़ाम मैं कर लूँगी। नदी के पास बहुत सारी गीली मिट्टी पड़ी हुई है, हम वहाँ से ले लेंगे। मीनू मौसी और लाड़ो पहले मिट्टी जमा करते हैं और बाद में घर बनाना शुरू कर देते हैं। 2 दिन में ही लाड़ो का घर बन जाता है। लाड़ो, ये घर तो अंदर से बहुत ठंडा है, ऐसे लगता है जैसे एसी लगा हो। आप सही कह रही थी मीनू मौसी, मेरे पास भी एक आइडिया है। क्यों ना ये जो बची हुई मिट्टी है, इसे आपके घर के बाहर भी लेप कर दें और वो भी अंदर से ठंडा हो जाएगा। मीनू मौसी मान जाती है। फिर तीनों मिलकर मीनू मौसी के घर के बाहर लेप कर देते हैं मिट्टी से। मीनू मौसी का घर भी अंदर से ठंडा हो जाता है और दूसरी तरफ कालू और गौरी का अलग ही ड्रामा चल रहा था। गौरी, गर्मी की वजह से मेरी तो जान निकल रही है। ये घर जितना सुंदर है उतना ही गर्म है। मैं तो चला हूँ यहाँ से। मनहूस ने घर भी अपनी तरह का ही बनाया है। जैसे खुद जली हुई है वैसे इसका घर भी जला हुआ है। कालू जी, इससे अच्छा तो हमारा वो टूटा फूटा घर ही था। कम से कम इसमें हवा तो आती थी, इसमें तो जान ही निकल रही है।